और वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। गुजरात में अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेका मत्था, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे शामिल, तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जालंधर से सांसद थे संतोख सिंह, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने निधन पर शोक जताया, ट्वीट कर लिखा सांसद संतोख सिंह का निधन। सांसद संतोख सिंह के निधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, कहा संतोख सिंह का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सांसद संतोख सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया, ट्वीट करके उन्होंने जताया दुख। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान इन 66 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मिले ओडिशा के पूर्व सीएम वरिष्ठ सांसद राष्ट्रीय नेता गिरिधर गमांग ने की केसीआर से मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा की। पेशावर में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, हमले में डीएसपी और 2 कांस्टेबल की मौत की खबर। हिमाचल के लाहौर स्पीति में प्रेग्नेंट महिला के लिए फरिश्ता बने पुलिस और प्रशासन, विशेष इंतजाम कर अटल टनल के रास्ते पहुंचाया अस्पताल। ओडिशा में क्रिकेटर राजश्री स्पैन का पेट से लटका मिला शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। 11 जनवरी से लापता थी क्रिकेटर राजश्री स्पैन। आज होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में होगा अंतिम संस्कार, दिल्ली से शव पैतृक गांव के लिए रवाना। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 12 जनवरी को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट होने पर उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में जमा कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। इस बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संबोधित करेंगी। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री इस बार 5वीं बार बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री उनके नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। मोदी सरकार के दूसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बजट सत्र के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खबर है कि मोदी कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की सहभागिता भी बढ़ाई जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से चिराग पासवान, महाराष्ट्र से शिंदे गुट और तमिलनाडु के एआईडीएमके को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इस साल चुनाव वाले राज्यों के सांसदों का मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुछ पुराने मंत्रियों की कुर्सी जाने का आसार है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही जबकि कुछ मंत्रियों को संगठन में भी भेजने की तैयारी की जा रही है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के भूमिकाओं में भी बदलाव किए जाने की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। इस साल 27 जनवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। पीएम ने 12 जनवरी को मोदी मास्टर क्लास की शुरुआत की, जो खासतौर पर बोर्ड परीक्षा का तनाव दूर करने से संबंधित है। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल अंतिम दौर में है। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। राहुल ने अपने खत में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति जैसे गंभीर मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने नफरत की राजनीति पर निशाना साधते हुए लिखा, विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। विभिन्न धर्मों, समुदायों और क्षेत्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 जनवरी को नदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंदिर निर्माण की नई तारीख बता दी। सीएम योगी ने कहा कि दिसंबर 2023 में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण आधे चरण में पहुंच गया है और अगले साल की मकर संक्रांति तक मूर्ति को स्थापित करने के लिए गर्भगृह तैयार हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी, करीब 60% काम पूरा, 14 फीट तक बने गर्भगृह के पिलर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ने वाली है। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले घोटाले में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है। यह घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आपको बता दें कि यूपीए एक के पहले कार्यकाल में लालू यादव रेल मंत्री थे। इसी दौरान उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा था। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ओपीएस से राज्य में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हिमाचल चुनाव के दौरान यह कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण वादा था, जिसे पहले ही कैबिनेट में मंजूर किया गया है। हिमाचल कैबिनेट पार्टी के चुनाव के वादों के आधार पर ही और दूसरे फैसले भी लेने जा रही है।